गांव की मिट्टी में पली बड़ी गौरी एक सीधी साधी, मेहनती और समझदार लड़की थी। बचपन से ही उसने गरीबी देखी थी और हर कठिन परिस्थिति में जीना सीख लिया था। समय के साथ साथ उसकी शादी एक ऊंचे घराने में उसकी शादी हो गई और परिवार भी बहुत बढ़िया थे। शहर की चमक दमक, गैस चूल्हा, पक्के मकान और अलग अलग तरीके के काम करने के उसके लिए बिल्कुल अलग थे। शुरुआत में उसको बहुत अजीब लगा, लेकिन उसने धैर्य और मेहनत से धीरे धीरे सब कुछ सीख लिया और अपने नए घर को अपनाने लगी। सब कुछ ठीक चल रहा था। तभी एक दिन गौरी एक दिन रसोई में खाना बना रही थी। तभी उसका गैस खत्म हो गया और चूल्हे की आंच बुझ गई और खाना अधूरा रह। सास ने तुरंत अपने बेटे से कहा, जा नया सिलेंडर ले आ। कहीं भी गैस उपलब्ध नहीं थी। एक दूसरा और तीसरा कहीं भी 2 दिन तक खाना नहीं बने। सभी ने मजबूरी में बाहर से ब्रेड पकौड़े से चाय से बना के खाना बन लगा रहे थे और कभी कभी होटल से भी। लेकिन धीरे धीरे हालात बहुत ही खराब और गैस की किल्लत बहुत ही दयनीय हो गई और होटल ही बंद हो। लेकिन गौरी चुपचाप सुन रही थी। लेकिन उसके मन में एक उपाय आया। उसने अपने गांव की याद आई, जहाँ भी लकड़ी और गैस नहीं हुआ करती, तो औरतें गोबर की उपली बनाकर धूप में सुखाती थी और उसी से चूल्हा जलाकर खाना बनाती। उसने सोचा, जब यहाँ ये तरीका काम करता है तो यहाँ क्यों नहीं। अगली सुबह गौरी सुबह चुपचाप गाय के तबेले में गई और उसने गाय का गोबर इकट्ठा किया और अपने हाथों से उसे गोल गोल उबलियों का आकार देने लगी। फिर उन्हें दीवार पर चिपकाया ताकि वो धूप में सूख जाए। उसके मेहनत चेहरे पर साफ दिख रही थी, लेकिन आंखों पे उम्मीद की चमक भी दिख रही। अब घर में फिर से खाना बन और किसी से बिना बताए लगातार काम करते रहे। उसके हाथ गंदे जरूर थे, लेकिन उसके इरादे बेहद साफ थे। वे तेज धूप में भी पसीना बह रहा था, लेकिन फिर भी वो काम करते जा रहे। एक एक करके उपले बनाते गए और दीवार पे लगा दी और अपने घर के भूख के खिलाफ एक मजबूत दीवार खड़ी कर रही हो। उसके बाद बार बार परेशान करे बड़बड़ा रही थी। पर पता नहीं कब गैस आएगी। अब तो लगता है भूखे मरने पे कगार पे आ गए। गौरी ने ये सब सुना, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। उसने टोकरी में पड़े गोबर ही देखा और अपने मन ही मन खुद से कहा, बस खुद कुछ दिन और सब ठीक हो जाएगा। शाम हुआ और गौरी घोड़साले में घर गए। उसे जाकर उसने ही देखा कि गोबर के उबले देखे। उसने उसका चेहरा गुस्से से भर गया और सास जोर से चिल्लाई, बहू ये क्या कर रही हो, ये सब क्या कर रही हो, इस गोबर को छूकर हमारे घर को अशुद्ध कर दो। और गौरी बोली, माँ ये सब आप परेशान नहीं होइए। अब मैं गैस खत्म हो गई है ना, मैंने सोचा कि गोबर के उपले बनाकर चूल्हे में जलाकर खाना बनाऊंगी। इतना सुनते ही शांत का गुस्सा और भड़क उठा। तो पागल हो गई है क्या, दिमाग खराब हो गया तुम्हारा, क्या सोच रखा है तुमने, हमें गोबर से खाना बना के खिलाएगी। इतना वह बुरे दिन नहीं आए हैं। ये शहर है, यहाँ ऐसे गंदे काम नहीं होते। गोबर उठाकर हमें अब अपवित्र करेगी। छी, फेंक दे, ये सब नहीं बनेगा कोई खाना इससे। हर एक शब्द जैसे गौरी के दिल में तीर की तरह चुभ रहे। सास गुस्से में पैर पटकते हुए अंदर चले गए और जाते जाते फिर से फेंक दे ये गोबर। गौरी वही खड़ी रह गई। उसके हाथ अभी भी गोबर से सने थे और आंखों से आंसू बह रहे थे। वह धीरे से जमीन पर बैठ गई और अपने हाथों को देखी। उसके होंठ कांप रहे थे। मैंने तो सिर्फ अपने घर के लिए सोचा था। तभी बाहर से उसकी छोटी सी बेटी रोने की आवाज है, माँ भूख लगी है। यह सुनते ही गौरी दौड़कर उसके पास गई और अपने बेटी को गोद में उठा लिया। बच्चे भी भूख से बेहाल थे। उसके आंखों में आंसू भरे हुए थे।
गौरी ने उसे सीने से लगा लिया, लेकिन उसके पास देने के लिए कुछ भी नहीं था। उसके अपने आंसू भी नहीं, अब रुकने का नाम भी नहीं ले। कुछ देर बाद चुपचाप रही और बोली, और कोने में रखा खाली गैस और उसे घसीटते हुए अपने पति के पास गई धीमी आवाज में, सुनिए, गैस खत्म हो गई है, बेटी भूखी है, कहीं से भी गैस लेके आओ। उसका पति भी बहुत परेशान था, लेकिन उसने कोशिश की। वह सिलेंडर लेकर गया और एक दुकान से दूसरी दुकान तक गया, लेकिन हर जगह से एक ही आवाज है, गैस नहीं है, हड़ताल चल रही है। शाम ढल गई, अंधेरा छा गया, लेकिन गैस नहीं मिली। घर में छोटी बच्ची लगातार रो रही, गौरी से रोज लेकर बैठी हुई थी, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। बाहर दीवार गोबर के उबले चुपचाप मानो जैसे कह रहे हो, अगर हमें मौका मिलता इस घर का चूल्हा जरूर जलाते, लेकिन अब सब कुछ सास के गुस्से पर गलत सोच के कारण रुका हुआ है। रात गहराती जा रही है, घर के हर कोने में सन्नाटा फैला, लेकिन गौरी के मन में बेचैनी का तूफान उठा हुआ था। उसके आंखों में नींद नहीं थी, उसे अपने बच्चे का भूखा हुआ चेहरा बार बार सामने आया। आंखें से वो धीरे से उठी और बिना किसी को जगाए दबे पांव घर के पीछे चले गए, जहाँ दिन में बनाए सूखे उपले लेके जल्दी से कुछ उबलों को उतारे और चूल्हा जलाया और उस पे एक पतीला रखा, थोड़े से चावल डाले और चुपचाप खाना बनाने लगे। उसके मन में बस एक ही विचार था, मेरी बच्ची आज भूखी नहीं सोएगी। धीमी आंच चूल्हे पे उबल रहा था और उसकी उम्मीद भी धीरे धीरे साकार हो रही। तभी अचानक पीछे से तेज आवाज गूंजी, बहू, तुम्हें मना किया था ना, इस उबलों से खाना मत बनाना, सबको बीमार करेगी क्या। गौरी डर के मारे सहम गए, उसकी जुबान जैसे सहम गए। सास गुस्से में आकर जोर से चिल्लाए, भले हम भूखे रह जाएं, पर इस गंदा खाना हम नहीं खाएंगे, और गुस्से में आकर चूल्हे में रखा उठाकर फेंक दिया। एक ही पल में सारा खाना मिट्टी में मिल गया। गौरी वही जमीन पर बैठ गई, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और वह रोते रोते सोचने लगी कि आखिर इस गोबर में कमी क्या है। हाथ कांप रहे थे, उसका दिल टूट चुका था। आखिर कब तक, कितने दिन ऐसे ही चलेगा, मैं क्या करूं। तभी उसकी नजर दीवार बाकी उबलों पर पड़ी। उसी क्षण उसके मन में एक नई सोच ने जन्म लिया, अगर ये लोग उबलों से खाना नहीं खाते हैं तो क्यों नहीं तो गोबर से गैस बनाओ। उसे याद आया तो स्कूल में उसमें एक बार बायोगैस के बारे में पढ़ा था, गोबर से गैस बनता है, चूल्हा जलाया जा सकता। उसकी आंखों में फिर से एक चमक उठी। उसे मन ही मन में कहा, अगर मैं गोबर से गैस बनाऊं तो सबको बिना बताए गैस से ही खाना बन जाएगा और किसी को पता भी नहीं चले। अब गौरी ने ठान लिया था कि अब हार नहीं मानेगी। अगली सुबह वो चुपचाप अपने काम में लग गई। घर के पीछे एक कोने में छोटा सा गड्ढा खोदा, फिर ताजा गोबर इकट्ठा किया और उसे बराबर मात्रा में पानी मिलाकर एक गाढ़ा घोल तैयार किया। उसने घोल को गड्ढे में रखा और अच्छी तरह ढक दिया ताकि अंदर हवा न जा सके। ऊपर एक छोटा सा ढक्कन और एक पाइप जैसा रास्ता बनाया। दिन बीतते गए, धीरे धीरे उस गड्ढे में सड़न की प्रक्रिया शुरू हुई और कुछ दिनों की लगातार की मेहनत के साथ उसे छोटी सी बायोगैस में तैयार कर लिया। और जब सुबह पाइप खोला तो उसे बने गैस पाइप की तरह बने हुए बाहर से आने लगे। उसने उसे चूल्हे से जोड़ा और जैसे ही आग चले बिना धुएं के एक साफ लौ चमकी। यह देखकर गौरी की आंखों में चमक सी दौड़ी। उसने राहत की सांस ली। अब उसकी बच्ची भूखी नहीं रही। वह तुरंत आटा गूंथकर रोटियां बनाना शुरू की। सब कुछ शांत धीरे धीरे चल रहा था। तभी पीछे से तेज कदमों की आवाज से, ये क्या हो रहा है यहाँ? सास की कड़क आवाज से गौरी का दिल जोर से धड़क उठा। उसे जैसे ही सास देखा तो उसे फिर से चूल्हे पर कुछ बना रही है। वह गुस्से से भर गई। तुझे कितनी बार मना किया है, फिर भी तू मानती नहीं है।
गौरी घबरा कर बोली, माँ जी ये उबले नहीं है, ये गैस है। लेकिन इस सास के जैसे ही बाहर लगे पाइप पे पड़ी वह और भड़क गई। ये सब क्या है, ये कैसे जुगाड़ कर रखा है तुमने? डरते डरते गौरी ने सब कुछ बताया, कैसे उसने गैस बायोगैस बनाई है और उसी से चूल्हा तैयार किया है। लेकिन ये सुनकर सास और गुस्से में हो गई, मुझे कुछ नहीं समझ में आता, ये गोबर गैस वैस कुछ नहीं होता है, गोबर तो गोबर ही होता है, गंदा ही रहेगा। उसने गुस्से जोर से आवाज है जैसे अब इस बात को और बड़ा मुद्दा बनाने की तैयारी में हो रही। रवि जरा इधर आ, देखो तुम्हारी पत्नी क्या कर रही है। आवाज सुनते ही रवि जल्दी जल्दी दौड़ा आया। यह सुनकर हवा हैरान हो गई। उसने कोने में नीली साफ लौ था, ना तो धुआं था और ना ही कुछ और था। उसने आश्चर्य से पूछे, ये कैसे हो रहा है? तभी उसकी माँ नाराज होकर बोली, देखो तुम्हारी बीवी फिर से गोबर से खाना बना रही है, हमें गंदा खाना खिलाई। रवि ने ध्यान से शांत स्वर में कहा, माँ ये उबले नहीं, ये गैस है, ये गोबर गैस। इससे भी वही गैस बनती है जिसमें सिलेंडर्स है, बस तरीका अलग है। उसने थोड़ा सा सख्त होकर कहा, भूखे रहने से अच्छा है हम इसे खाना खा लें, आखिर पेट भरना भी जरूरी है। गौरी चुपचाप सुन रही थी, उसकी आंखों में हल्की सी एक चमक दिख रही थी। रवि ने उसकी ओर देखते हुए कहा, गौरी तुम खाना बनाओ। गौरी धीमे स्वर में कहा और फिर से रोटियां सेकने लगी। माँ गुस्से में एक तरफ जाकर बैठ गई और साफ शब्दों में कह दिया, मैं ये गोबर गला खाना नहीं खाऊंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। घर में चूल्हा फिर से जल उठा था, रोटियों की खुशबू और चारों ओर फैलने लगी थी। लेकिन उस सुगंध के साथ माँ का गुस्सा और गौरी की चुप्पी भी हवा में तैर रही थी। थोड़ी देर में गौरी ने सारा खाना तैयार कर लिया, गर्मा गर्म रोटियां, सादी सब्जी और थोड़ी सी दाल। उसने प्यार से थाली सजाई और सबके सामने रखी। उसके हाथों में थकान थी लेकिन दिल में सुकून था। लेकिन आज कोई भूखा नहीं सोएगा। तब सब लोग चुपचाप बैठ के खाना खा। कई दिनों के बाद घर में चूल्हा जली थी और माहौल में संतोष भरा हुआ था। तब एक कोने में बैठी उसकी सास अभी भी रूठी थी। पेट में भूख था लेकिन मन में घमंड रोक रहा था। गौरी ने विनम्रता से कहा, माँ जी खा लीजिए, कब तक भूखी रहेंगी? मगर उन्होंने थाली के उस तरफ खिसकाते हुए बोले, बात अनसुनी करते। उसी के बीच खाने के खुशबू बाहर तक फैल गई। पड़ोस के लोग जो कई दिनों से गैस की परेशानी झेल रहे थे, धीरे धीरे वहां आने लगे। किसी ने मुस्कुरा कर पूछा, अरे बहू आज तो तुमने बहुत अच्छे आज तुम्हारे घर से बहुत अच्छी खुशबू आ रही, क्या बनाया है? गौरी ने सहजता से कहा, आइए आप लोग भी खाइए। फिर उसने कुछ बिना भाव के सबको खाना परोसा और सबको खाना खिलाया। कोई थाली लेकर, कोई हाथ में ही रोटी लेकर खाने लगे। हर चेहरे पर तृप्ति और खुशी थी, साफ झलक रही। माहौल में अपनापन था, जैसे एक छोटे से घर में पूरे मोहल्ले को अपना बना लिया। खाना खत्म होते ही सबके चेहरे पर संतोष और खुशी से भर गया। पूजा और उसी के साथ घर का माहौल भी धीरे धीरे बदलने लगा। जहाँ पहले से संकोच और गुस्सा था, वहाँ अब समझ और सुकून की जगह बनती नजर आ रही थी। बहू तुम तो सच में लक्ष्मी हो। तुम्हारे जैसे बहू जिस घर में हो वहाँ कभी कोई भूखा नहीं सो सकता है। इतनी समझदार और मेहनती बहू तो किस्मत वालों की मिलती। पड़ोसियों की ये बातें सुनकर गौरी बस हल्की से मुस्कुराए, सबको देखती रही। उसकी आंखों में संतोष था, लेकिन उसकी सास अभी भी उसी कोने में बैठी हुई थी। चेहरे पर जिद बनी हुई थी, हालांकि आंखों में अब हल्के से झिझक भी बनी हुई थी। तभी मोहल्ले के कुछ औरतें आगे बढ़ी और बोली, बहू हमारे घर में भी कई दिनों से खाना नहीं बना, क्या तुम हमारे लिए भी ऐसी गैस बना सकती हो? गौरी ने बिना एक पल गवाते हुए कहा, क्यों नहीं, मैं सबके घर में आऊंगी। और फिर वहीं से एक नई शुरुआत हुई। अगले कई दिनों तक गौरी हर घर में गई और गड्ढा खोदा, कहीं गोबर पानी मिलाया और कहीं पाइप लगाकर व्यवस्था तैयार की। धीरे धीरे पूरे मोहल्ले में चूल्हे जलने लगे, हर घर में फिर से खाना बनने और हर चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। अब सब गौरी को बहू नहीं, एक नई उम्मीद के किरण से देखने लगे।
शाम को जब खत्म कर कर आई तो उसने फिर से खाना बनाया और इस बार थाली लेकर धीरे से अपनी सास को जाकर बोली, माँ जी खाना खा लीजिए। सास ने पहले की तरह मुंह फेर लिया, लेकिन इस बार उनकी आंखों में पहले से जैसा गुस्सा नहीं था। रवि भी पास आ गया और प्यार से बोला, माँ कब तक नाराज रहोगी? खाना ठंडा हो रहा, थोड़ा सा तो खा लो। अब तो आपने देख ही लिया है, ये खाना गंदा नहीं है, इससे पूरे मोहल्ले का पेट भरता है। कुछ समय के लिए पूरा घर शांत हो गया और गौरी के सास की तरफ धीरे धीरे देखी और उनकी आंखें नम हो चुकी और कांपती आवाज में बोली, बहू मैंने बहुत तुझे गलत समझा, तू गंवार नहीं, तू हमारे सबसे समझदार है, मुझे माफ कर दे। यह सुनते ही गौरी की आंखों में आंसू बहने लगे। यह तुरंत अपने नीचे बैठ के बोली, माँ जी आप ऐसी बातें मत बोली। सास ने उसके पास जाकर बोला और उसके प्यार से उसे गले लगा लिया। फिर उन्होंने वही खाने थाली एक निवाला तोड़ा और धीरे से खाया। इसके बाद उसे पूरा परिवार एक साथ बैठकर खुशी खुशी खाना खाने लगा। अब घर में सिर्फ रोटी की खुशबू नहीं बल्कि प्यार की और अपनापन की भी होने लगी। छोटी गुड़िया को उसकी दादी अपने खाना खिलाने लगी और हर चेहरे पर सच्ची खुशबू आने लगी। तो इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है, चाहे हम कितने भी परेशान क्यों न हो जाए, हमें अपनी जड़ों और पुरानी सीखों को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। असली ताकत वही होती है जो मुश्किल समय में हमारे काम आए। कोई भी चीज छोटी या बड़ी नहीं होती, जो संकट के समय साथ दे वही सबसे बड़ा कीमती होता है। अक्सर हम नई चीजों के पीछे भागते हैं, पुराने तरीकों के नजरअंदाज करते हैं, लेकिन सच्चाई वही है जो पुराना अनुभव और समझ ही हमारे हर हालात में समझाता है। इसीलिए आगे बढ़िए, आधुनिक बनिए, लेकिन अपनी परंपरा, अपनी समझ और अपने पुराने हुनर को कभी मत छोड़िए, क्योंकि मुश्किल वक्त में सबसे बड़ा सहारा बनता है। दोस्तों अगर आपको ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़, अगर ऐसी ही दिल छूने वाली और सीख देने वाली कहानियाँ पसंद हैं तो हमारे चैनल से जुड़ जाएं। तो अभी सब्सक्राइब करें। यहाँ आपके इमोशनल कहानियाँ, सस्पेंस और ट्विस्ट से भरी और जीवन को नई मिलने वाली सीख। धन्यवाद दोस्तों, आपका प्यार मेरा ही आपका समर्थन ही सबसे बड़ा समर्थन है। तो अगर ये आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिएगा और मैं नए वीडियो के साथ फिर आपके साथ हाजिर होती हूँ। तब तक के लिए नमस्कार।